अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसा है आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो कल मैंने अपनी रेसिपी नहीं डाली क्योंकि कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसकी रेसिपी आज आपको मिल जाएगी गाइस। तो अभी तो मैं व्लॉग स्टार्ट किया है, मैं आपको अभी उठी हूँ, थोड़ी देर हुई है। मैं आपको अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ कि मैं मॉर्निंग में उठ के क्या करती हूँ। तो आइए मेरे साथ मेरा मॉर्निंग रूटीन देखिए। तो मैं सबसे पहले उठ कर गर्म पानी पीती हूँ। तो चलिए गर्म पानी, पहले पानी को गर्म कर। गाइस मैंने गर्म पानी कर लिया है, अब मैं इसे पीऊँगी। आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आप सुबह में उठ के सबसे पहले अगर कोई भी वार्म वाटर पीता है तो उसे ना हमेशा सिप सिप करके, जैसे टी आप गरम गरम नहीं एकदम से नहीं पीते, सिप सिप करके पीते ना, तो ऐसे हमें इस पानी को भी पीना है। तो अब चलिए मैं आपको मिलती हूँ इस पानी को। तो गाइस पानी पी के हो गया है, अब मैं खाती हूँ गुरबंदी बादाम। मैंने आपको अपने फर्स्ट व्लॉग में भी बताया था, ये होते हैं, ये मैं 7 कंज्यूम करती हूँ। इसे मैं रात सोक करना भूल गई तो सिर्फ ऐसे ही खा रही हूँ। ये ना ब्रेन के लिए और आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आपको जैसे हेल्थ में वीकनेस जैसी लग रही है या कुछ भी प्रॉब्लम है, आप स्टोर से जाके गुरबंदी बादाम खरीद सकते हैं। ये बहुत इफ़ेक्टिव है, हम इसे बहुत टाइम से कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये कंज्यूम करते हैं हम। फिर मैं आपके साथ अपना वर्कआउट रूटीन शेयर करूंगी कि मैं किस मॉर्निंग में उठ के क्या क्या करूँ। तो गाइस 45 मिनट्स की वॉक करेंगे, फिर मैं आपको मिलती हूँ, जो मैं एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ वो दिखाती हूँ मैं आपको। चलो 45 मिनट्स के बाद मिलती हूँ। A few moments तो later. गाइस 45 मिनट्स हो गए हैं, मैंने वॉक कर ली है। आपको ज़रूर करनी चाहिए मॉर्निंग वॉक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है, इम्प्रूव होता है, मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग रहता है, जिससे आप खाने को आराम से डाइजेस्ट कर सकते हैं। और हमेशा याद रखना वाटर इनटेक अपना अच्छा रखना है, वॉक करते हुए बीच में पीना चाहिए इसे। ठीक है, अब चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जो मैं हमेशा अपने मॉर्निंग रूटीन में करती हूँ। तो गाइस चलते हैं, हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। गाइस अगर आप इस बिगिनर्स हैं तो आपको स्ट्रेचिंग भी करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको स्ट्रेचिंग बताते हैं मैं। चलो, अगर आप मेरे साथ साथ फिटनेस रूटीन अगर आप फॉलो आपको चाहिए, फिटनेस रूटीन मेरा चाहिए, तो आप कमेंट्स में बताइए। रेसिपी के साथ साथ आपके साथ फिटनेस चैलेंज भी लूँगी, फिर वो आपके साथ डेली मैं उसे करूँगी। ठीक है गाइस, तो अब हम थोड़ी स्ट्रेचिंग करते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, शोल्डर्स को भी क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज, दोनों साइड। जो बिगनर्स होते हैं ना उनके लिए स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी होती है, क्योंकि वो बहुत दिन से उन्होंने कुछ करा नहीं होता, तो उनकी बॉडी स्टिफ रहती है, स्टिफनेस रहती है कि एक्टिव। सबसे पहले आपको कोई भी वर्कआउट करना हो, चाहे मुझे क्यों ना, मैं बिगनर नहीं हूँ, चाहे मैं क्यों ना करूँ, मैं स्ट्रेचिंग जरूर करती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम ऐसे रनिंग से क्या है, हार्ट रेट आपकी बढ़ेगी, तो उससे क्या है, आपकी कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो अब हम स्ट्रेचिंग करते हैं। अब हम नेक की करेंगे, फिर हम एंटी क्लॉकवाइज अपनी नेक राउंड रखेंगे, फिर वैसे तो मेरा वार्म अप हो रखा है, मैं वॉक करती हूँ, बस आपको बता रही हूँ मैं कैसे करनी है। थोड़ी सी ऐसी जंपिंग जैक्स कर लीजिए, हाई नीज कर लीजिए। मैं मॉर्निंग में ना एम्प्टी स्टमक ना एब्स का वर्कआउट करती हूँ। चलिए मैं आपको वो दिखाती हूँ मैं क्या करती हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना एब्स का वर्कआउट। हमें ऐसे लेटना है और 30 सेकंड तक ये वाले क्रंचेस करने हैं। फिर 30 सेकंड ये करने के बाद आपको इसमें ब्रीथिंग भी करनी है सारी। जब आप ऐसे करना, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट। इसके बाद अब हम करेंगे बाईसाइकिल। आपको ऐसे लेट जाना है और बाईसाइकिल करना है। 1 2 3 4 5 6। हमें ऑल्टरनेट लेग रेस करना है 30 सेकंड, इधर करनी है हमें 30 सेकंड। अब ये करने के बाद अब हम आसन से मौका, मुझे योगा करते हुए पता होगा मौका आसन जैसे नाव होती है ना, वैसे पोज करना है 30। ये करने के बाद फिर आपको लेग रेसेस करने हैं। 1 2। अब ये हो चुका है, इतनी एक्सरसाइज के मैं 3 सेट करती हूँ। उसके बाद लास्ट में मैं एंड में प्लान करती हूँ, तो प्लान करती हूँ 1 मिनट का मैं प्लान करती हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो पहले 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 50 सेकेंड, इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है,
तो गाइस इसी के साथ साथ हमारा मॉर्निंग वर्कआउट भी ख़त्म होता है। अपना वाटर इंटेक अच्छा रखें, इससे डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होता है। और वॉक, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट 30 मिनट्स या 45 मिनट्स आप वॉक ज़रूर करिए। वो भी नहीं हो रहा है तो आप जो भी मील खाते हैं उसके बाद कम से कम 15 मिनट्स के लिए आप वॉक कर लीजिए, वो भी बहुत अच्छा है, आपका डाइजेशन इंप्रूव करेगा। और पानी का इंटेक भी ठीक रखें। चलिए मैं ब्रेकफास्ट में क्या करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। लेट्स गो गाइस। A few moments later. ट्रू एलिमेंट के रोल्ड ओट्स को ना रात को सोक करके रख देती हूँ, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा मिल्क ऐड करके इसे रख देती हूँ। इससे क्या होता है, ये थोड़ा फूल जाता है तो पीसता आराम से है ये। और मैं लेती हूँ प्रोटीन एंड हर्ब, ओजीवा का प्रोटीन एंड हर्ब्स। तो अब हम इसकी स्मूदी बनाएंगे। ओट्स प्रोटीन स्मूदी तैयार हो चुकी है, ये मेरा ब्रेकफास्ट है। अब हम इसे पीते हैं, मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा लगता है। यमी। ओजीवा का प्रोटीन एंड हर्ब्स मैंने अभी 2 महीने से कंज्यूम करना स्टार्ट किया है। चॉकलेट फ्लेवर है, बहुत अच्छा है। तो चलिए मैं इसको पीने के बाद आपसे मिलती हूँ। प्रोटीन शेक पी के हो गया है और गाइस ऑलमोस्ट मेरा 4-5 मंथ से यही मॉर्निंग रूटीन है। तो मैं आपसे अब कल मिलूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें और मेरे इंस्टाग्राम पेज में मुझे फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट्स करके बताइए कि आप फिटनेस चैलेंज सीरीज़ चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में फिटनेस लिखिए। ओके बाय गाइज़।